आज हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट का सेचुरेशन ऑन एडमिशन बहुत कम है। तो क्योंकि चेस्ट से मामला है तो हम लोग ने तुरंत इनका एक एक्सरे निकाल लिया और हो गया। आइए, एक्सरे में तुरंत फिल्म आ जाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ अगर हम लंग्स को देखते हैं तो एयर एंट्री बहुत ही कंप्रोमाइज्ड है। दोनों तरफ लंग्स में एयर एंट्री लग रहा है कि जा ही नहीं रही है, बाइलेटरल कंसोलिडेशन लग रहा है। दोनों तरफ लंग्स में कंसोलिडेशन लग रहा है। राइट साइड में तब भी थोड़ी एयर एंट्री जा रही है, लेफ्ट साइड में एयर एंट्री नहीं जा रही, एयर ब्रोंकोग्राम नहीं बन रहा है। तो ये कंसिस्टेंट है लंग की एक बीमारी के साथ जिसको कहा जाता है ILD। क्या कहते हैं? ILD का फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। अब अगर हम सैचुरेशन देखें तो सैचुरेशन कितना आ रहा है मॉनिटर में? ऑक्सीजन लगाने के बाद 8 लीटर पे 9 लीटर पे ऑक्सीजन हम लोग दे रहे हैं, तो 9 लीटर पे ऑक्सीजन के बाद सैचुरेशन 74% आ रहा है। हार्ट रेट 152 आ रहा है ना, ECG में भी हार्ट रेट 153 आ रहा है ना। तो रैपिड QR ये है। तो अब इसमें हमें क्या देखना है? अब हमने इनके पुराने कागज देखे तो पुराने कागज में पता लगा कि इनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है और इस समय ये एक्यूट एग्जर्बेशन करके आए हैं। मौसम बदला, चीज़ें बदली तो एकदम से इनकी सांस उखड़ने लगी। तो हम लोगों को इनको स्टेबलाइज करना है। कैसे स्टेबलाइज करेंगे? तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में स्टेरॉइड्स का रोल है। क्या रोल है? स्टेरॉइड का रोल। कौन कौन से स्टेरॉइड्स हैं जो हम इसमें दे सकते हैं? हमारा पहला जो स्टेरॉइड ऑफ चॉइस होगा वो होगा मिथाइल प्रेडनिसोलोन। क्या होगा? मिथाइल प्रेडनिसोलोन। दूसरे नंबर का होगा हाइड्रोकॉर्टिसोन। तीसरे नंबर का होगा डेक्सामेथासोन। तो हमको इन तीनों में से कोई एक चूज करके देना होगा। स्टेरॉइड देने से पहले हमको ये देखना होगा कि हमारे मरीज को शुगर तो नहीं है। तो हम लोगों ने अभी इनकी शुगर करी थी। शुगर कितनी आई थी इनकी? 300 आई थी। तो इसका मतलब है कि ये डायबिटीज के भी मरीज हैं। तो जैसे ही हम शुगर जैसे ही स्टेरॉइड देंगे वैसे ही ऑलरेडी शुगर अनकंट्रोल्ड है, शुगर और बढ़ करके 400-500 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमको स्टेरॉइड को अंडर द कवर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन देना होगा। तो इंसुलिन लगा के शुगर को सेटल करेंगे और फिर हम उसकी कवर में इनको स्टेरॉइड देंगे। प्लस अभी हम इनके काउंट्स भेजेंगे, बलगम की जांच भेजेंगे, एक ABG करेंगे। इतना करके ये सब चीज़ें आगे होंगी। तो सब चीज़ें इन प्रोसेस हैं, हो रही हैं जी। और तब तक हम लोगों ने इनको ऑक्सीजन लगाई है, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ही शुड सेटल डाउन। ठीक है, तो ये मैंने आपको ILD बताया। ILD क्यों और कैसे होती है? तो ILD एक्सपोजर से होती है। कुछ लोग जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है, वो दूषित एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग पिजन पालते हैं, कबूतर पालते हैं, या जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, या जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ये सारे वो लोग होते हैं जो ससेप्टेबल होते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में जो फेफड़े होते हैं उनकी इलास्टिसिटी, खींचने की क्षमता धीरे 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 करके समाप्त हो जाती है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, लेके दिखाइए, बड़ी सांस ले पा रहे हैं ना भैया? बड़ी सांस लो मित्र, बड़ी सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, 10 बार लो, 10 बार लो। तो जैसे गहरी सांस लेंगे तो इनके लंग में एक्सपेंशन ही नहीं है। क्यों एक्सपेंशन नहीं? क्योंकि लंग में फाइब्रोसिस होने लगी है। अगर CT स्कैन कराओगे तो हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस नजर आएगी CT स्कैन में। तो उसकी वजह से जब लंग का सरफेस एरिया ही छोटा हो गया है, तो जब सरफेस एरिया बड़ा नहीं है तो एयर का परफ्यूजन कैसे होगा? तो ऑक्सीजन कैसे वहां से जाएगी, है ना? तो ये एक कारण होता है। तो इसमें हम लोग जनरली वेंटिलेटर अवॉइड करते हैं क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक 1 वे ट्रैफिक है। ये इसमें वेंटिलेटर लगाओगे तो कोई आउटकम नहीं मिलेगा, पर बाईपैप तक जा सकते हैं। पर जनरली ऐसे पेशेंट्स का घर के ऊपर भी SpO2 कम ही रहता है। तो बहुत एकदम परेशान नहीं होना होता कि 73 आ गया, क्या करे। अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो ये बताएंगे कि साहब घर पे तो हमारा कई बार 50 भी हो जाता है। समझ रहे हैं भैया? कितना रहता है SpO2 आपका? अच्छा, ठीक है, इनको अभी उसका ज्ञान नहीं है, पर अभी मैंने हिस्ट्री ली थी तो फैमिली ने बताया कि इनका कई बार SpO2 जो है 60-70% भी हो जाता है एंड ही इज स्टिल वॉकिंग ऑन दैट SpO2। ठीक है, कोई सवाल आप लोगों के? चलो, थैंक यू।